गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई शाह मानुस आपके लिए लेकर आया उधार की धूप। जी हाँ, यही शीर्षक है आज की कहानी का और एपिसोड नंबर है 2052। शुरुआत करता हूं इस कहानी की। नीरजा रोज सुबह अपने स्कूल की खिड़की से आती और धूप को देखती थी, जैसे वो धूप उससे फुसफुसाकर कह रही हो कि थोड़ी देर के लिए मुझे उधार ले लो। कस्बा छोटा था, लेकिन नीरजा के सपने बहुत बड़े। उसके पिता की किराने की दुकान 2 साल पहले बंद हो चुकी थी। कोरोना के बाद हिसाब बिगड़ गया था। माँ अब लोगों के घरों में सिलाई का काम करके परिवार चलाती थी। नीरजा पढ़ाई में तेज थी, पर हालात उसकी किताबों से भी कठिन थे। वो रोज सुबह माँ के साथ कपड़े सिलने में मदद करती, दोपहर को स्कूल जाती और रात में ट्यूशन पढ़कर थोड़ा सा पैसा जोड़ती। एक दिन स्कूल में कॉलेज फॉर्म की घोषणा हुई और टीचर ने कहा कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं फॉर्म को जरूर भरें। नीरजा का दिल जोर से धड़कने लगा, पर जेब बिल्कुल शांत थी। उस रात उसने मां से कुछ नहीं कहा, बस खिड़की खोलकर देर तक आसमान देखती रही। आंसू चले जा रहे थे और धूप की याद दिला रहे थे कि रोशनी कहीं तो है। अगले दिन स्कूल में एक अजनबी आया। सफेद बाल, धीमी आवाज और बहुत शांत आंखें। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से एक सवाल पूछा कि किसके अंदर सबसे बड़े सपने हैं। पूरी क्लास चुप थी, लेकिन नीरजा ने अपना हाथ उठा दिया। कुछ बच्चे हंसे और कुछ ने उसे घूरा, पर नीरजा नहीं झुकी। उस अजनबी ने उसकी कॉपी मंगवाई, जिसमें आधे पन्नों पर कविताएं थी और आधे पन्नों पर कॉलेज के सपने। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि तुम धूप उधार लोगी। नीरजा को कुछ समझ नहीं आया। वो बोले, धूप का मतलब पैसे नहीं, धूप का मतलब है मौका होता है। उन्होंने नीरजा की फीस का पूरा इंतजाम कर दिया, फॉर्म भरवाया और जाते वक्त कहा, इससे मुझे लौटाना मत, किसी और को लौटा देना। नीरजा की जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे बोझ नहीं समझा, बल्कि भरोसा दिया था। कॉलेज का जीवन आसान नहीं था। आधा समय पढ़ाई, आधा समय काम, कभी पेट आधा भरा और कभी हिम्मत आधी डगमगाई। लेकिन हर सुबह नीरजा खिड़की खोलती और धूप से बात करती और खुद को याद दिलाती, मैं उधार पर जी रही हूं, मुझे लौटाना है। साल बीतते गए, नीरजा डिग्री लेकर निकली और फिर उसने मास्टर्स किया, फिर नौकरी मिली और फिर प्रमोशन। लेकिन उसने कभी वो धूप नहीं भूली। आज वही नीरजा उसी कस्बे के स्कूल की प्रिंसिपल है। लाइब्रेरी अब खुली रहती है, गरीब बच्चों को यूनिफॉर्म मिलती है, कॉपी किताबें दी जाती हैं, शाम को निशुल्क क्लासेस चलती हैं और हर साल वो एक बच्ची को चुनती है जो वही सपना लिए बैठी होती है जो कभी नीरजा खुद लिए बैठी थी, और धीरे से उसके कान में कहती है, आज मैं तुम्हें धूप उधार दे रही हूं। स्कूल की एक दीवार पर एक पंक्ति चमक रही है, जो धूप उधार लेता है वो छाया मुफ्त बांटता है। नीरजा जानती है धूप का कुछ नहीं जाता, पर किसी की जिंदगी बन जाती है। दोस्तों, मौका पैसों से नहीं, मौका भरोसे से बनता है, और भरोसा एक दिन रोशनी बन जाता है। यही मैसेज है आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको उधार की धूप नामक ये कहानी अवश्य पसंद आई होगी। अब मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूं और आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।